आपके बच्चों का जीवन तेजस्वी हो ऐसा आप चाहते हो तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे रात को सोते हैं तो किस मुद्रा में सोते हैं। उनके सोने की जो मूवमेंट है, जो उनके सोने का तरीका है, वही उनके मानसिक खबर देती है। तो सोने के तरीके से आप ठीक से पता लगा सकते हो कि बच्चा किस अवस्था में और उसको कैसे आप मदद करें। समझो बच्चा सीधा कमर के बल से सोया, छाती पर या पेट पर हाथ है। मान लो वो बड़ा संतुष्ट है अपनी जिंदगी से और रात के समय उसका खूब विकास हो रहा है और तंदुरुस्ती बनती है। मानो कोई बच्चा सीधा सोया है लेकिन उसके हाथ सिर पर है, तो वो अभी के जीवन से तो संतुष्ट है लेकिन कोई जवाबदारी उठाना नहीं चाहता, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। इसीलिए ऐसे बच्चे को अभी से ही अपने पैर पर खड़ा रहने के लिए आइडिया से थोड़ा थोड़ा काम लेना चाहिए, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। तीसरे बच्चे इस तरह के होते हैं, सिरहाने को चूमते हुए पड़े हैं। इसका मतलब इन बच्चों को प्यार नहीं मिलता। जब बचपन में उनको प्यार नहीं मिलेगा तो दुखी मन और चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे, गुस्सेबाज हो जाएंगे। इसीलिए उनको प्यार की ज़रूरत है। उनको प्यार नहीं मिला, उनको प्यार दो, नहीं तो वो बच्चा बड़े होकर कहीं भी पहुंचेगा और इधर उधर प्यार खोजेगा, उल्टे सीधे काम करेगा और उससे भी पूरा नहीं होगा। और चौथे बच्चे इस तरह के होते हैं कि तकिए को, रजाई को पकड़ के सोते हैं, एकदम गले लग के सोते हैं तकिए को या रजाई को। तो मानो उनके मन में कोई ज़रूरत है, कोई डर है। सिरहाने के नीचे मुंह रख लिया, वो डर है। तो प्यार से उनके डर के कारण को खोजो। उनको बार बार बोलने से कि तू ऐसा है उससे नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि में सही बात फंसा दो। पांचवे वो बच्चे होते हैं जो रजाई चादर ऐसे ओढ़ के सोते हैं जैसे कि बस एकदम छछुंदर की तरह। जैसे छछुंदर अपने बिल में घुस जाता है ना, ऐसे ही रजाई के अंदर चादर में वो मुंह छुपा के सोते हैं, एकदम ढक के। इसका मतलब ये है कि वो अपने व्यवहार से, अपने कामों से वो शर्मिंदे हैं। अभी नहीं तो पिछले जन्म से उनसे कुछ अनजाने में ऐसी गलती हुई है जो कह नहीं सकते, तो अचेतन मन में गहरा असर हो जाता है। और इस जमाने में इन बच्चों के साथ, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचारों के साथ बहुत गलत हो रहा है इन लोगों के साथ। क्योंकि ये मोबाइल ने और ये टीवियों ने और ये सोशल मीडिया ने ये संस्कारों को फैला दिया और ये बच्चे किसी के भी गलत बातों के शिकार हो जाते हैं। और अब तो आजकल हर कोई ज्ञानी बन जाता है और किसी की भी बात सुन लो और मान लो तो कितना उसका सर्वनाश हो सकता है उस बेचारे बच्चे का। और कभी कभी तो शिक्षा भी ऐसी दी जाती है कि कुसंस्कारों वाली, जैसे डॉक्टरों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि उन बेचारों को पता नहीं होता कि वो अपनी शक्तियों का कितना व्यय करते हैं तो वो भी इंसान ही हैं, तो बेचारे वो भी मनुष्य ही। तो डॉक्टरों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि सेक्स इज हेल्दी, मास्टरबेशन इज हेल्दी। ऐसी शिक्षा देने से, ऐसी शिक्षा समाज में बांटने से उनका तो बेचारों का नुकसान होता ही होता है और जो उनकी बात मानते हैं वो भी बेचारे खड्डे में गिरते हैं, खाई में गिरते हैं। उनके जीवन का कोई अता पता नहीं होता। तो समाज में भी कुसंस्कार के इतने साधन हैं, इतने लोग हैं कि बस आपको निचोड़ने बैठे हैं, आपको बस खाने बैठे हैं। मानो कि कोई 8 साल का बच्चा और 12 साल का बच्चा और किसी के द्वारा कुसंस्कार का शिकार बन गया, गलत आदतें उसमें आ गई। तो वो 12 साल का बच्चा भी और 8 वर्ष के बच्चे के उन अंगों पे छुएगा और उनको ये करेगा वो करेगा, और वो जब समझने लगेगा तो वो अपनी फिर गलतियों को या अपना गलत काम किसी को बता भी नहीं सकेगा और उसका मनोबल कमज़ोर हो जाएगा। और कई ऐसे अभागे शिक्षक भी होते हैं और वो भी करते हैं और करवा लेते हैं, और ऐसे कई स्टूडेंट भी होते हैं जो अंधाधुंधी से ऐसे कामों में चले जाते हैं कि किसी के साथ ये कर लिया वो कर लिया, और फिर बेचारे
छुप छुप के बेचारे कायरों की तरह जीवन गुजारते हैं। पहले तो विदेश में ऐसा होता था, आजकल जिसे बोलते हैं चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड सेक्स अब्यूज कुछ करके ऐसा बोलते हैं। तो पहले विदेशों में होते होते अब यहाँ पे भी आ गया, काफ़ी अपने भारत में भी बहुत है। तो अब आजकल शिक्षा दी जाती है बच्चों को, छोटे बच्चों को, कि तुम्हारे शरीर से कोई टच करे, किसी अंग को अगर टच करे तो तुरंत माँ बाप को बता दो। बताते हैं कि ऐसे कि बैड टच और ये गुड टच है। तो ऐसा नियम बना लिया है, और ऐसा नियम भी बन गया है स्कूलों में कि माँ बाप जाते हैं स्कूलों में और पूछते हैं कि ये लोग कैसा पढ़ाते हैं या क्या करते हैं, या मास्टर लोग कैसा पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि उनके दिमाग में भी गंदा होता है। और वो जो टीचर होते हैं कुछ तो वो भी बच्चों को गलत तरीके से छूने की उनकी गंद उनके दिमाग में होती है, और वो करते हैं ऐसा। सारे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे भी ऐसे होते हैं कि किसी छोटी बच्ची को, और बच्चे को तो नहीं पता मान लो, तो उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश ट्यूशन में, या फिर किसी लड़के को किसी ने छुआ, ये किया, किसी लड़की को छुआ, तो ऐसे करके। तो ये बेचारे बच्चों के साथ जो होता है बचपन में, वो उनकी पूरी जिंदगानी में जो उन पे असर डालता है, उनका कॉन्फिडेंस गिरा देता है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें। और वो छुप छुप के डर डर के जीते। कोई तो होते हैं बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे बच्चों को प्यार भी करते हैं, लेकिन कोई टीचर ऐसे भी होते हैं कि भाई किसी फल की टोकरी में कोई सड़ा सा फल हो जाता है ना, तो वैसे वहाँ भी होते हैं कोई। पहले के पूछते थे कि एक आना ना चार केड़ा, तो चार आना में कितने होंगे। अब सवालों में भी, गणित के सवालों में भी बड़ी साजिश रची जा रही है, बहुत ज़्यादा गुमराह करने की गणित के सवालों में। कि पहले सवाल होते थे कि एक आम अगर 5 रुपए का है तो 4 आम कितने के होंगे। और अब उसी सवालों को ऐसा होता है कि एक अंडा अगर 5 रुपए का है तो 5 अंडे कितने के होंगे। तो ये धीरे धीरे आपके दिमाग से खेला जाता है कि उस चीज़ के लिए आपके मन को, आपकी बुद्धि को रेडी किया जाता है। इतने किलो अगर एक मुर्गी का मांस है, 10 मुर्गियों का कितना मांस होगा। ऐसे सवाल जवाब बच्चों को साइकोलॉजिकली उनको गुमराह करने के लिए बताते हैं बेचारे के। वैसा कोई गुरु नहीं चाहता कि उसके शिष्य अयोग्य रह जाएं, लेकिन शिष्यों की, बेटों की तत्परता नहीं होती, या फिर माँ बापों की उस विषय का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए फिर सहन करना पड़ता है। तो 5वें प्रकार के बच्चे ओढ़ के सो जाते हैं। मान लो उनसे कोई गलती हो रही है, बचपन में हुई या उससे थोड़े बड़े होके हुई, तो शर्मिंदे हैं, भयभीत हैं। जब अपने बच्चों को देखोगे कि एकदम ओढ़ के सो जाते हैं गलती। 6ठे प्रकार के बच्चे होते हैं कि वो ओढ़ के सो जाते हैं और एक हाथ बाहर होता है। उन बच्चों के स्वभाव में बहुत जिद्दी होते हैं, खूब अपनी चलाना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, और उनको धाक धमकी से तुम समझाओ तो उल्टा असर होगा। लेकिन उनको अगर तरीके से समझाओ, ऐसा टेक्निक से समझाओ, तो बच्चों का जीवन ठीक हो सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घुटने सिकोड़ के करवट लेके सोते हैं। तो मानो उनको प्यार की ज़रूरत है, और उनके दिमाग में कोई बोझ है, कोई डर है, कुछ बोझ है, कोई काम करने का, कोई एग्ज़ाम का बोझा है, कुछ तो ऐसा बोझ है, कोई ना कोई बोझ है। और कुछ ऐसे सोते हैं कि 8वीं तरह के, एकदम सीधे। तो जो चादर में मुंह लपेटे हुए हैं वो शर्मिंदे हैं, और उनके मन में कुछ न कुछ डर है। तो गलती होती है तो शर्मिंदे होते हैं, और जो शर्मिंदा होता है वो डरता भी है। लेकिन जो एकदम सीधे सोते हैं तो वो किसी न किसी चीज़ से नाराज है, ऊंधे होके पड़े हैं और बस पड़े हैं। तो उनसे भी पूछ कर उसको सुलझा लिया जाए। अब ये सारे के सारे कारण होने के बावजूद भी अगर बच्चों में योग के लिए आकर्षण पैदा तुमने नहीं किया, तभी भी बच्चे जितने निखरने चमकने चाहिए उतने नहीं चमकेंगे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, घूमते घामते एक नदी की पुलिया पार कर रहे थे।
तो देखा कि स्कूल के बच्चे बरसाती नदी में कुछ अंडे वंडे भरे जा रहे थे पक्षियों के। तो बंदूक लेकर उनको वो निशाना जमा रहे थे और विवेकानंद दूर से खड़े। आधा घंटा तक वो लड़के निशाना जमाए लेकिन कोई निशाना उनका सफल नहीं हुआ। तो विवेकानंद जोर से हंस पड़े। तो उन बच्चों ने कहा कि इसमें हंसते क्या हो, ये तो बहता पानी है और इसमें क्या निशाना चलेगा। बोले क्यों नहीं जमेगा, लाओ मैं लगाता हूँ। और लिया और धड़ाक 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 8-10 निशाने उन्होंने मार दिए बहते पानी में। बोले वाह वंडरफुल वंडरफुल, ऐसे बोले कि तुमने तो बचपन में निशाना लगाने की ट्रेनिंग ली है। बोले मैंने पिस्तौल आज पकड़ी है। बोले हाउ कैन बी, ये कैसे किया तुमने। बोले जिसका चित्त एकाग्र होता है वो किसी भी विषय में लग जाए तो सफल होना उसके लिए आसान हो जाता है। तो आज का श्लोक एकाग्रता की महिमा बताने के लिए अभी तक वो भूमिका बनाई है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि एकांत वासो लघु भोजनादो, एकांत में तो रहे लेकिन सावधानी रहेगा तो फिर भोजन अधिक कर लेगा। भोजन ज़्यादा करने से योग नहीं होता, ज़्यादा बोलने से योग क्षीण हो जाता है, ज़्यादा मेल मिलाप से योग की शक्तियाँ बिखर जाती हैं, योग में सफल नहीं होगा। एक बार योग करके तत्व को जान लो, सारा जगत ब्रह्ममय दिखे, फिर तो बस तुम्हारा कभी अयोग हो नहीं सकता। लेकिन जब तक योग पूरा नहीं होता तब तक एकांत में जाओ, इंद्रियों को कम खुराक दो। वल्लभाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने शुद्ध भोजन की व्याख्या अपने ढंग से करी है कि निमित्त शुद्ध हो, वस्तु शुद्ध हो, उपादान शुद्ध हो, संयोग शुद्ध हो, जो पैसा लाए हो, जिससे खरीदो हो वो शुद्ध हो, वो शुद्ध अन्न धन होना चाहिए। भले रूखा सूखा खाने को मिले लेकिन अगर धन शुद्ध है तो आपका मन भी एकाग्र होगा और शुद्ध होगा। अब अशुद्ध धन से जो चीज़ मिलती है या मुफ्त की कोई चीज़ मिल जाती है, वो भोगने से आपका मन मलिन हो जाता है। इसीलिए कहना होता है कि मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना। लेकिन जब आदत करता है तब करता है, वो भिक्षा मांग ले उसके लिए वो मुफ्त का नहीं है, लेकिन आवश्यकता बढ़ा दी तो फिर मुफ्त का हो गया। तो महाराज उन आचार्यों ने तो कहा कि जो आप खाते हो वस्तु शुद्ध होनी चाहिए, भले आपकी कमाई का है, मेहनत का है, लेकिन अशुद्ध वस्तु है तो भी नहीं। तो एक तो उसका कोपादान शुद्ध होना चाहिए, दूसरी वस्तु शुद्ध होनी चाहिए, तीसरा निमित्त शुद्ध होना चाहिए। जो बना रहा है वो आंसू गिराता हो, दुखी हो, या फिर कोई दुराचारी हो, बनाने वाला नौकर चाकर के दिमाग का हो, उससे काम नहीं। या तो शिष्य भाव का हो या मातृभाव का हो या शुद्ध पत्नी भाव का या शुद्ध प्यारा हो, वो ठीक है तो शुद्ध भाव का। जब जैसे स्त्रियों में महीने में 4 दिन जो है मासिक धर्म के, तो तुम्हारी तपस्या और शांति नाश हो जाएगी अगर उसके हाथ का खाना खाओगे तो। और वस्तु तो ठीक है, अब चीज़ ठीक है, आपकी तुम्हारी मेहनत की है, बनाने वाला पवित्र है, लेकिन बनाने की जगह या फिर बर्तन कोई कौवा झूठा कर गया पानी, या बिल्ली छू गई, या फिर शमशान घाट पे जाके बनाया, या फिर जहाँ पे कोई कुकर्म हुआ है, गलत काम हुआ है, वहाँ बनाया, तो उस खाने से शांति नहीं मिलेगी, उस आहार से पुण्य अर्जन नहीं होगा। चौका जहाँ रसोई होती है वहाँ वो जगह पवित्र होनी चाहिए। हो सके तो नहा के ही रसोई घर में जाना, नहीं तो भी हाथ पैर धो के या फिर रसोई घर में जाना चाहिए। नींद में से उठे और फिर बनाने लग गए, चाय बनाने लग गए। ओम ओम ओम। एक बार 3 संतों का सम्मेलन हुआ पंढरपुर में। संत तुकाराम और भगवान के दर्शन करते कि हे विठल, हे तेरी कृपा है कि गिरजा जैसी आत्मा मेरे घर में आई, आज्ञाकारिणी पत्नी तूने दिया, तब मैं आराम से भजन करता हूँ, भागवत की टीका कर पाया हूँ। ये सब तेरी कृपा का ही प्रसाद है कि सुयोग्य सदचारिणी पतिव्रता स्त्री तूने दी, ये तेरी कृपा है। दर्शन करके लौटे तो तुकाराम जी गए कि हे मिठल माझा विठ्ठला तुमची भार कृपा है, भार कृपा है माझा विठ्ठला।
पत्नी ऐसी दे दी है कि दिन को भी लड़ाई और दोपहर को भी एकदम तड़ातड़ी और शाम को भी कलेश और दे दड़ा और दे बेलन मार के 2 टुकड़े कर देती है। ऐसी पत्नी दी है कि वैराग्य मेरा दोस्त बन गया है, मित्र बन गया है। महाराज चाहता नहीं, फिर भी वो वैराग्य मेरा मित्र बन गया है। अगर तूने दी होती कि कैसे हो, ठीक हो, अच्छे हो, खाना खा लो, कि पैर दबा दूं, तो मेरे पैर चमटी करते करते मेरे को बिस्तर पर ले आती और मेरा तपनाश करती थी। लेकिन अब बेलन भी मारती है तो भी कमर बची रहती है मेरी, कि आपकी कृपा है। अगर वो बहुत खुशामद खौर होती, बहुत सेवा चाकरी करती, तो शायद मैं तेरी सेवा तक नहीं पहुंच पाता। तो कितना दयालु है। ऐसी कर्कशा पत्नी दी है कि कोई समय उसको देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और पूरा का पूरा समय गिरधर मेरे विट्ठल तेरे लिए मेरे को मिल गया है। तेरे भजन करने के लिए, अपना जन्म सफल करने के लिए तूने मेरे लिए जो प्राणी को भेजा है, बिल्कुल ठीक भेजा है। अब वो निकले तो भाई नरसिंह मेहता लेके खरताल नाचने लगे। ए विट्ठल, अखिल ब्रह्मांड माएक तू श्री हरि, जू जवेरु रूपे अनंत भासे, मायो मारा विट्ठला, मारा वाला भजी थारी लीला शे, तेनु धन्यवाद देवा आवा छु। तो उनकी पत्नी मर गई थी और वो खुशी से अपना भजन करते थे। अब ऐसा नहीं है कि आपकी भी पत्नी मर जाए तो आप खुशियां मनाओ, और रोना भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि रोना बैठ जाओ, बस अपने श्री हरि को भजो, अपने आत्म ज्ञान में, अपने आत्मरस में डूबे रहो। अब घटना और परिस्थिति तो तीनों की अपने अपने ढंग की है, लेकिन संत हृदय है ना, जिन्होंने एकांतवास ले लिया। तुकाराम ने पर्वत पर एकांतवास लिया, तो एकनाथ जी ने जनार्दन स्वामी के वहाँ एकांतवास लिया, लघु भोजन आदि किया, और नरसिंह मेहता ने जूनागढ़ में जंगल में शिव मंदिर में जाकर पड़े रहे और महीने एकांतवास लिया। तो चित्त की अवस्था ऊंची हो गई, तो बाहर की परिस्थिति भी कैसी भी है, लेकिन धन्यवाद के सिवाय और निकलेगा क्या। ऐसे ही बच्चों को तुम तमाम सुविधाएं दो, लेकिन उनके मन की अवस्था, चित्त की अवस्था अगर नहीं बदली, और अगर बदलती है तो फिर वो फरियाद करेंगे, चलो भाग चले। एक भाई आया, उसका लड़का 5 से 7 साल की उम्र का होगा, कि स्वामी ये तो बड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का है, रोज बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं आपघात करूंगा, मैं भाग जाऊंगा। अब 7 साल के बच्चे को क्या मुसीबत है भागने की। 7 का हो चाहे 17 का हो, घर छोड़ के भाग के क्या करे। लेकिन ऐसा वातावरण हल्का हो गया, ऐसी फरियाद, ऐसा डिप्रेस जो मेंटालिटी हो गई बच्चों की, कि छोटी छोटी बातों में एकदम गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जरा जरा बात में चलो भाग चले, चलो भाग जाओ। छोटी छोटी बातों में बस वो लोग कायरता की ओर जाते हैं, सह नहीं पाते। ये हो गया, अरे फेल हो गया, अरे दे सुसाइड कर लिया, अरे इसने मेरे को यहाँ ये बोल दिया, मेरी तो बेइज्जती हो गई, भाग जाऊँ, मर जाऊँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता दुनिया। अरे बेवकूफ़, देवता लोग स्वर्ग छोड़कर मनुष्य जन्म धारण करते हैं, और मनुष्य व्यवहार छोड़कर भक्तों के घर आना चाहते हैं। और तेरा जन्म हुआ है भक्त के घर, सज्जन गुरमुख है बेचारा, नामदान लिया है, उसके घर तू जन्मा है, और बेवकूफ़ कहीं का बोलता है कि मैं मर जाऊँ। तो भूत होएगा, प्रेत होएगा, फिर बस भटकेगा, और क्या होगा। और घर छोड़ के भागेगा तो बस लफंडरों के हाथ लग जाएगा, गंजेड़ी भंगेड़ियों के हाथ लग जाएगा, सत्यानाश कर देगा, और एक जन्म नहीं फिर तो हजारों जन्म भोगना पड़ेगा। मैं तो भाग जाऊँ। तो आज के बच्चों में तो पता नहीं क्या, कोई सहन शक्ति का, कोई शिथिलता का कोई पॉइंट ही नहीं है, बच्चा कुछ भी नहीं। ऐसे कोई माँ नहीं, ऐसा कोई बाप नहीं कि वो चाहे कि हमारे बच्चे दुखी हों या परेशान हों, लेकिन वो बच्चों को भी ऐसा वातावरण मिल रहा है कि वो दुखी हो जाते हैं। बस जरा जरा बात में चिड़चिड़ हो जाएंगे, जरा जरा बात में भाग जाएंगे, जरा जरा बात दिल पे लग जाएगी, रो जाएंगे। उसकी वजह बस ये है कि सुविधा ज़्यादा है, पुचकार ज़्यादा है, और बिगड़ने के, फरियाद करने के संस्कार ज़्यादा हैं, सहन करने के संस्कार नहीं हैं, एकाग्रता नहीं है, इसीलिए उनमें कोई क्षमता ही नहीं है सहन करने की। जिनको ज़्यादा सुविधा और सुख मिलता है वो भी
बहुत फरियाद करते हैं, बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं रहते, संतुष्टि नहीं होती। जिन बच्चों को सुख और सुविधा में पाला जाता है वो भी बहुत ज़्यादा फरियाद करते हैं। ये एक बात है कि जिनको सारी सुविधाएं होती है ना, जिनको सारी चीज़ें हैं और जो नहीं हैं, फिर उनका मन वो खोज लेता है सुविधा वाला। और सुविधा वाला मन तो सुविधा खोजता है, लेकिन सुविधा वाला मन फरियाद निकालता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इसीलिए बच्चों में ध्यान के संस्कार डालने चाहिए। तू रोज ध्यान कर, नहीं तो मारूंगा, ऐसे नहीं। बच्चे देखें उस ढंग से आप माला लेके बैठो, बच्चे देखें उस तरीके से आप नींद में से उठो। और बच्चे देख रहे हैं भाई डबल बेड पे माँ बाप पड़े हुए हैं और भाई दोनों चिपटे हुए हैं एक दूसरे से, तो भाई वो भी जो देखेगा वही सीखेगा, तो उसका भी सत्यानाश। और तुम्हारा तो कहाँ जा रही है गाड़ी, तुम्हें भी पता है। ये बेडरूम में साथ में सोना और ये पूरा सत्यानाश का तरीका है, इंतजाम है पूरा कि 2 पलंग साथ में लगा के, और कि फैमिली रूम है भाई, बेडरूम है, ये सत्यानाश का रूम है भाई, कबर खोदने का रूम है ये, बच्चों की भी और तुम्हारी खुद की भी। पलंग अलग अलग होने चाहिए, पति पत्नी के भी। अभी से तुम 4-5 साल के बच्चों के साथ में चिपके हुए सोओगे तो उनको तो जल्दी भाई विचार आएंगे। बात जरा उल्टी लगती है, बात जरा कड़क लग रही है, लेकिन आपके फायदे की है, उस ईश्वर से बुलवाई जा रही है, उससे, उस परमेश्वर से, आपके भले की बात है। ओम 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 ओम। एकाकी रहो, अकेले रहो, थोड़ा सोना भी हो तो भी अकेले। ये चिपके चिपके क्या सोना। जानवर भी इतना जानते हैं कि जब मौसम होता है ना थोड़ा, तो संभोग वंभोग करते हैं और फिर दूर हो जाते हैं। वो जानवर से भी ज़्यादा हम तो गिरे हुए हो गए। ये लव और ये और वो और इंटीमेट और ये वो, ये सब तो फालतू की बातें चलाई जा रही हैं। ये बहुत बड़ा प्रोपागेंडा है, षड्यंत्र है आपके साथ में, जो आपको पता चलेगा जब आपका सत्यानाश हो जाएगा ना, जिंदगी जब बर्बाद हो जाएगी, तब तो आप देखोगे कि हाय रे हाय, ये क्या कर दिया मैंने। क्योंकि बताने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं, और फैशन उसी चीज़ का चल रहा है कि भैया शक्ति बहाओ, शक्ति खर्च करो, कमाओ, खाओ, सो, दारू पियो, एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय। पुरुष में, आदमी के अंदर एक मैग्नेटिक शक्ति होती है जो उसके अंदर होती है, जिससे उसकी तरफ दुनिया और बाकी स्त्रियां भी अट्रैक्ट होती हैं, उसकी तरफ प्रभावित होती है। और ऐसे ही स्त्री में भी एक प्रभाविता होती है, एक मैग्नेटिक शक्ति होती है, जिससे बाकी दुनिया उससे प्रभावित होती है और जो पुरुष जाति है उससे प्रभावित होती है। और अगर दूर रहते हैं दोनों, तो दोनों का प्रभाव, दोनों की आभा निखरती है, बना रहता है। और अगर शरीर का ज़्यादा स्पर्श बना रहता है, ज़्यादा चिपका चिपकी, ज़्यादा सेक्स, ज़्यादा संभोग होता है, तो दोनों का चुंबकत्व नाश हो जाता है। इसीलिए देखना, ज़्यादा जो लोग साथ साथ चिपके चिपके ज़्यादा सेक्स करते हैं, लोग खूब लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो उनका फिर ऐसा रहता है कि हम तो लड़ते नहीं, हम तो बड़ा प्यार है, ये है, हम तो बड़े लव है, अफेक्शन है, तो जल्दी कलेश और डाइवोर्स की भी तैयारी हो जाती है उनके। आजकल डाइवोर्स तभी तो बढ़ रहे हैं ज़्यादा, इसीलिए बढ़ रहे हैं, लोगों में सहन शक्ति नहीं, लोगों में संयम नहीं कोई, तो दे डाइवोर्स, दे खूब अपनी शक्ति हरास करवा ली, फिर आपस में कुछ बचता नहीं करने को। कि लैला मजनू की तरह हम तो भाई खूब प्यार करते हैं। अरे भाई वो लैला मजनू का भी प्यार इसलिए बढ़ा कि वो दूर थे, साथ साथ नहीं थे। और अगर पास होते तो वो लैला मजनू नहीं होते, फिर वैसे झगड़े पति पत्नी होते कोई। तो ऐसे ही जितना जितना आप शरीर से संयमी रहते हो, उतनी उतनी आपकी आभा, आपका चुंबकत्व बचा रहता है। नहीं तो फिर मन भी बड़ा अड़ियल हो जाता है, मन भी अड़ियल हो जाता है और शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, थोथा हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। काम वाली नहीं आई आज, अरे आज ये नहीं हुआ, आज नेट नहीं आ रहा, आज तो ये नहीं हो रहा, परेशान हो जाते। अरे भाई एक ज़माना था कि कुएं से पानी भी निकालते थे और हाथ से काम करते थे और करते थे, सारे मेहनत के काम करते थे, फिर भी इतने खुश रहते थे, इतने प्रसन्न रहते थे। और सबको खाना वाना खिला के, दूध भी ढोती थी गांव से, और चेहरे पे जो चमक और एकदम जो उसके अंदर जो शक्ति रहती थी, खूब बढ़िया। और कहीं कोई लफंडर वगैरह मिल जाए तो उसके कोई खूब उसकी मार लगा दी, ये कर दी, इतनी ताकत होती थी पहले महिलाओं में। अब आज तो भाई
मोटी हो जा रही हैं और ये हो गया वो हो गया, काम वाली नहीं आई और ये नहीं हुआ, और ये वेकेशन जा रही है और मैं ये कर रही हूँ, और इन सब चीज़ों में बस पागल हो जा रही है लड़की। आप शरीर से काम लो जितना ले सकते हो, और लापरवाही मत करो। जितना आप स्वावलंबी होगे, जितना आप खुद से काम करोगे। राम जी की जो माँ थी, कौशल्या माँ, अब जहाँ पे राम जी प्रकट हुए हैं, जहाँ पे अवतरण हुआ है उनका, वहाँ किस चीज़ की कमी होगी? नौकर चाकरों की क्या कमी होगी? लेकिन फिर भी कौशल्या माँ अपने हाथ से खाना बनाती थी, अपने हाथ से खाना बनाते थे। भाई उस जमाने में तो था कि ईश्वर के बिना नहीं चलता, और वो नहीं हो तो फिर चिपके रहो तो क्या पता चले। तो वही निकलवा भी देंगे, परमात्मा को भूल के आपस में चिपके रहो, चाहे जितने चिपके रहो, ठीक है ना, पति पत्नी। और फिर वो क्या करेगा परमात्मा, तुम जानते हो। अपने आप को खो के, और मेरा रिलेशन, और मेरा ये फलाना ढिकाना, और मेरी ये फैंटेसी, और मेरी ये वो ये सब चीज़ों में करके पता चलेगा तुमको। ये बाहर का चिपका चिपकी तुम्हारी आत्महत्या करवा देगा। आत्मा की हत्या, आत्मा तो जानते नहीं क्या होती है। आप समझते हैं कि आप पत्नी को बहुत प्यार कर रहे हो, उसको खूब संतुष्ट कर रहे हो, और पत्नी समझती है कि मैं अपने पति को खूब प्यार करूं, उसको संतुष्ट करूं और वो खुश रहेगा। या आप एक दूसरे के साथ भलाई तो क्या कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ जो दुश्मन जो नहीं करता, आप वो काम करना चाह रहे हो। वो काम हो रहा है आपसे, चाह तो भलाई रहे हो कि भाई मैं उसको खुश कर दूं, मैं उसको खुश कर दूं। कभी कोई खुश हुआ क्या? तो दुश्मन जो भी काम नहीं कर पाता ना, आप तो दुश्मन से भी ज़्यादा काम करने की अपने चहेते के साथ कर रहे हो अनजाने। आप अगर उससे प्यार करते हैं तो उनकी शरीर की तंदुरुस्ती, उनकी बुद्धि, उनका तेज, उनकी आभा बढ़े, इसलिए आप संयम में रहते हैं, तो आप तब प्यार करते हैं उनसे, वरना तो क्या प्यार। और चुपके रहोगे एक दूसरे से तो क्या सत्यानाश करोगे। कड़वी लगे तो माफ करना, लेकिन बात तो सच्ची है। ओम 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 एकांत वासो लघु भोजन आदो। आद्य शंकराचार्य ने लघु भोजन की जो व्याख्या अपने ढंग से करी है, केवल आहार शुद्ध करना और कम करना, उसको लघु भोजन नहीं कहते। पति चला गया भजन करने, तब करने, और पत्नी रो रही है। अब जब अमेरिका गया था डॉलर कमाने, तब तो तू नहीं रोई, और अभी रो रही है। पहले तो पैसा कमाने गया था, लेकिन अब तो भजन करने गए। सारी पढ़ाइयाँ जैसे सफलता प्राप्त होती है, उस पढ़ाई को पढ़ने गया भाई। जब अमेरिका पढ़ने गया था, यूएस वीजा लगा के, तब तो तू खुश थी, लेकिन अभी तो बाबा परमात्मा की पढ़ाई करने गए। अब तो तू खुशियाँ मना कि तू घर बैठी और वो तब कर रहा है कहीं हरिद्वार में या गुरु के चरणों में, तो आधा पुण्य तो तुझे भी लगेगा। तो घर बैठे मिल रहा है, देखो तो खुश होना चाहिए, और आए तो रोना चाहिए कि तपस्या छोड़ के आप आए, हे भगवान अब मेरा पुण्य कम हो गया। उस दिन रोना चाहिए। जब घर में आ जाए तो रो, तो घर से जाता है भजन करने तो खुश हो। बात तो सच्ची है, लेकिन हम क्या करते हैं, घर से जाते हैं भजन करने को, और मुंह ऐसे उतर जाता है माँ बाप का, अपने पति पत्नी में। जब आ जाए तो आ गया, मिल लिया, सत्यानाश करेंगे एक दूसरे को, और क्या करेंगे। मतलब बात का इतना है कि जितना हो सके आप एक दूसरे के सहायक हो आध्यात्मिकता में, और पति पत्नी का सहायक हो, पत्नी पति की सहायक हो। गोपाल कृष्ण गोखले, उनके माता पिता, उनका बहुत ज़्यादा देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत उनका योगदान है। वो अंग्रेजों को डांट भी देते थे, इतनी हिम्मत। उनके माता पिता ने संकल्प किया कि हम मुर्गों को जन्म नहीं देंगे, या कुत्ते के पिल्लों को जन्म नहीं देंगे। हम नहीं 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 नहीं, हम ऐसे बच्चों को जन्म नहीं देंगे। हम ब्रह्मचर्य रखेंगे, चाहे एक ही बेटा हो चाहे दो हो, लेकिन ऐसा हो कि अपना और देश का कल्याण करे, अपनी आत्मा का, अपने कुल का और अपने देश का कल्याण करे। जो आत्म कल्याण के रास्ते पे है
वो सचमुच में देश का कल्याण करते हैं, और जो भोग के रास्ते हैं वो कल्याण का जामा पहनकर अपना और देश का विनाश कर देते हैं। देश के जो शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं, वो लोग ऐसे योगियों के शरण में जाए या फिर ऐसे योगियों के प्रचार प्रसार में जाएं तो देश कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन लोग घूस देने वालों में लगे हैं और बस उल्टे सीधे। कोई अच्छा काम भी करना हो, कोई संस्था बनानी हो तो भी बस वो घूस मांगने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे कोई संस्था चलानी और संस्था के लिए कोई ज़मीन जायदाद लेनी है, उसमें भी रिश्वत ले तो फिर आश्रम का नाम क्या चलेगा। छोटे छोटे आदमी भी चपरासी लेवल के भी कि भाई 2000 अपने को मिलेगा तो हम रेफरेंस देंगे, 5000 मिलेगा तब हम करेंगे। अरे भाई धिक्कार है, डूब जा। इससे क्या है कि देश का जो काम करने की प्रक्रिया है ना, जो नेतृत्व है, वो एकदम खोखला हो जाएगा। और जितना ज़्यादा ये सिस्टम खोखला हो जाएगा, उतना अब हो ही गया है खोखला, उतना ज़्यादा जो आने वाली जो जनरेशन है वो उतनी खोखली आएगी। और जब खोखलापन बढ़ जाएगा तो किसी न किसी के गुलाम हो जाएंगे।